गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग 12th के नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास हैं और मैं आपको बता दूं कि ये नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में आपका इंक्लूडेड है। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को हम चर्चा कर चुके हैं और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग निश्चित देखिएगा, नहीं तो इसके आगे का जो भी इंटीग्रेशन है वो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी अगला जो चैप्टर है इससे रिलेटेड है और हर जगह पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में टांग अड़ाने का काम करता है। इसीलिए ये क्लियर है तो इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट क्लियर है, ये क्लियर नहीं है तो आपको बड़ा समस्या होगा। इसीलिए मैंने कुछ ट्रिक टेक्निक लिखा है और उसको मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको अच्छा लगेगा और निश्चित सारा क्वेश्चन बनेगा। तो फिलहाल हम लोग जाने कि आखिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का अप्लाई हम कहां करते हैं, किस रूप में करते हैं और कैसे बनाते हैं। सुनिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इंटीग्रेशन का सेकेंड टॉपिक है और इस टॉपिक को बनाने के लिए आपको मैंने कुछ फॉर्म लिखा है कि जो द form of function f dash x comma into divide power angle रूट्स, समझे? ये सारे फॉर्म में जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वही फॉर्म में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। इसी फॉर्म के लिए आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अगर लगा दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी आप बना सकते हैं इस इनटू को तोड़ के, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बना जिससे ये बहुत आसान तरीके से बन जाता है। तो f डैश x इंटू डिवाइड पावर एंगल और रूट्स के रूप में जो होगा उसी में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ये फॉर्म हो गया और इसके बनाने के लिए जो ट्रिक्स है उस ट्रिक्स को मैंने जो लिखा है वो ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले करना क्या है ट्रिक्स में, तो पुट z इजिकल टू, क्योंकि फंक्शन किसमें है, x में, तो पुट z इजिकल टू फंक्शन ऑफ फंक्शन इसको समझिएगा बात को, फंक्शन ऑफ f डैश x के फंक्शन को लेना है, f डैश x को नहीं लेना है, f डैश x इनटू के फंक्शन को लेना है, डिवाइड के लेना है, पावर के फंक्शन को लेना है, एंगल के फंक्शन को लेना है, रूट्स को लेना है, रूट्स के फंक्शन को लेना है। समझे? इसको हम लोग जेड मान लेंगे। पहला काम यही करना है। दूसरा काम करना है, इसको dz बाई dx निकालना है। क्यों? क्योंकि x में है तो dx लिखिएगा, t में रहेगा तो dt लिखिएगा। जिसमें फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। डिफरेंशिएट करने का कुछ ना कुछ आएगा। उसके बाद तीसरा काम करना है, यहां से dx का मान निकालना है और चौथा काम करना है कि पुटिंग द फंक्शन ऑफ x इन टर्म ऑफ z। ठीक, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज द फंक्शन one form to another form, change the function one form to another form। और पांचवा काम क्या करना है, पुटिंग द
वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। और ये 5 काम जिस आदमी को करने आ गया वो इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन को बना देगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आप देख लीजिए कि जहां आपको इंटू, डिवाइड, पावर, एंगल, रूट्स मिल जाए उसी के फंक्शन को जेड मानना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, वहां से डीएक्स के मान निकालना है, फंक्शन को चेंज करना है, अगर फंक्शन एक्स में है तो फंक्शन को जेड के रूप में लिखना है और चेंज करने के बाद पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट लगा देना है। ये बात दिमाग में फिट हो गया। अब इस पर हम एक एग्जांपल देते हैं ताकि आपको इसी रूल को काम करने से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ओ हमको क्या क्या करना था और कैसे सर जो माने हैं उसी तरीके से एग्जांपल से, जैसे हम 2-4 एग्जांपल आपको देंगे आपको सारा कंसेप्ट अभी के अभी क्लियर हो जाएगा और पूरा के पूरा क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं है। अभी देखिए किस तरह से हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं और बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन हम लोगों को कैसे रहेगा, क्वेश्चन रहेगा इवैल्यूएट करने के लिए, या क्वेश्चन रहेगा आपका इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 5 के पावर 6 dx। ठीक है, अब देखिए इसको तो आप कहेगा कि सर 6 पावर तोड़ के और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, काम बन जाएगा। या अभी एक ट्रिक सर बताए थे कि जो x का कोफिशिएंट है वो बटा में करके बना लेंगे और यहाँ 7 कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, याद आप लोग को है, लेकिन हमको इसको बनाना है कि आखिर 2 कोफिशिएंट में क्यों आता है, ये यहां से स्पष्ट होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि पावर के फंक्शन, तो पावर का फंक्शन कौन है, अंदर में जो है वही है। तो क्या करेंगे, पुट z = 2x + 5, उसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो dz/dx = 2, तो वैल्यू किसका निकालना था, dx के, तो dz/2 हो जाएगा। कर लिए, अब यहां काम कर लिए। अब उसका क्या बोले, चेंज द फंक्शन, तो फंक्शन को चेंज कीजिए। तो यहां पर देखिए 2x + 5 को क्या माने थे, z, तो यहां पर लिख दीजिए z के पावर 6 और dx के जगह पर क्या लिखिएगा, dz/2। अब तो ये फंक्शन z में हो गया और वर्कर भी z में हो गया, यानी अब काम इसमें हो सकता है, कांस्टेंट है वो, तो 1/2 बाहर हो गया, z के पावर 6 dz हो गया। अब क्या सीखा, जितना पावर रहता है उसमें पुट कर देते हैं, है ना। अब यहां से क्या लगेगा, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो 1/2 z के जगह पर 6 + 1 / 6 + 1 + 3 कर दीजिए, यानी 1/2 इंटू z के जगह पर कितना माने हम, 2x + 5, 2x + 5 के होल पावर 7 / 7 + 3, और ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, यहां पर ले लेते हैं 3x + 5 dx। अब इसमें किसमें है, रूट में है, तो रूट का फंक्शन कौन है, 3x + 5, z किसको मानेंगे, पुट z = फिर से 3x + 5 को मानेंगे, z = अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो dz/dx = 3, तो dx = dz/3। अब मान रखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर z, dx के जगह पर dz/3, तो 1/3 बाहर हो गया। अब z के पावर कितना हो गया, 1/2 dz, 1/3 z के पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 + c कर देंगे। अब 1/3 इंटू z के पावर 3/2 / 3/2 + c कर देंगे। अब ये ऊपर चल जाएगा, तो 1/3 इंटू 2/3, क्लियर। z के बारे में कितना हो गया, 3x + 5 के पावर 3/2 + c। अब ये 3 के कितना हो जाएगा, 9, तो इसको हम लिख देंगे कि 2/9, 3x + 5 3/2 + c, और ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग को इतना तो काम हो गया। अब देखिए, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट लेते हैं 3 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x और dx। अब यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा sin x इंटू cos x,
तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये किसके रूप में है, इंटू के रूप में है, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। तो पुट कीजिए, पुट जेड इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dz बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz बाई कॉस एक्स हो गया। अब तो चेंज कर लिए, अब इसको पुट कीजिए, तो साइन एक्स के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, z कॉस एक्स इंटू dx के जगह पर dz बाई कॉस एक्स, ये सही है, कट गया। तो z कितना हो गया, dz 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक। अब जेड की जगह पर क्या माने हैं, साइन एक्स, तो यहां पर हम लिख देंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब कैसे रहेगा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स के पावर 6 इंटू कॉस एक्स डीएक्स। तो इसमें भी क्या करें, वही काम करें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो पावर का फंक्शन कौन है, साइन एक्स, तो पुट कीजिए जेड इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dz बाई dx इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो dx इज इक्वल टू dz बाई कॉस एक्स। मान रखिए यहां पर क्या आ जाएगा, z के पावर होल 6 इंटू cos x इंटू dx की जगह पर dz बाई cos x, कट गया, z के पावर होल 6 और dz हो जाएगा। अब z के पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 प्लस 6, z किसको माने हैं, साइन x को, तो साइन x के होल पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3, और ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, अगर इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर 2x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और dx। अब देखिए किसको जेड मानिएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो ये नहीं होता, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसलिए जेड किसको मानेंगे, इसी को। तो पुट जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो dz बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5, तो dx इज इक्वल टू कितना हो गया, dz बाई 2x प्लस 5। मान रख दीजिए, इसके जगह पर तो 2x प्लस 5 जैसे कि तैसे आ जाएगा, इंटू जेड हो जाएगा, इंटू dx की जगह पर dz बाई 2x प्लस 5, ये सही है, कट गया। तो जेड का इंटीग्रल कितना होगा, जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, जेड की जगह पर मान रख लीजिए। अब बताइए कि जो पावर में रहे, फंक्शन में रहे, जो भी रहे, हम आसानी से करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपको एंगल का रूप धारण करने के लिए कह दे कि एंगल के रूप में आ गया, अब एंगल वाला थोड़ा सा देख लीजिए, वहां भी आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब कैसे करते हैं उसको आप देखिए, है ना। तो अब यहां पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन ऑफ, हम लिख देते हैं साइन 4x dx, ऐसा। तो एंगल में कौन है, 4x, तो किसको मानने के लिए बोले हैं, एंगल को मानने के लिए बोले हैं। तो क्या कीजिएगा, पुट z इज इक्वल टू 4x, तो dz बाई dx इज इक्वल टू 4, तो dx इज इक्वल टू dz बाई 4। एंगल क्यों बटा में गिरता है, यहां से स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके जगह पर क्या लिखोगे भाई, साइन z, dx के जगह पर dz बाई 4, 1/4 क्या हुआ, बाहर हो गया। अब क्या लिखा गया, साइन z dz, साइन z का क्या इंटीग्रेशन, माइनस कॉस जेड, तो लिखो माइनस कॉस जेड डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, माइनस कॉस जेड की जगह पर क्या माने, 4x, तो यहाँ पर 4x बाई 4 प्लस सी, तो क्या नहीं बन गया, बटा में क्यों आया, समझ में आया। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा इंटीग्रेशन का पार्ट है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ा आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हमको बशर्ते ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में पार्ट, इंटीग्रेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा कहाँ। तो जो हम 4-5 फॉर्म बताए हैं उसी के फंक्शन में लगेगा, वो फंक्शन आप देख लीजिए कि कहाँ है, उसी को आप जेड मानिएगा और टोटल A to Z क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समाप्त हुआ आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।